नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिस तरह से मतदान प्रतिशत दिखा, 65% करीब मतदान किया गया है 121 सीटों पर, वो वाकई में ऐतिहासिक है। बिहार की जनता ऐसा लग रहा है कि बड़ा मैसेज, बड़ा संकेत देना चाह रही है। किस तरह का संकेत है, किस तरह का मैसेज है, कुछ अभी तो नहीं कहा जा सकता, 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन 122 सीटों पर अभी मतदान होना है, 11 नवंबर को मतदान होगा और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 11 नवंबर को और भी अधिक मतदान प्रतिशत देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों के बारे में कि वहां पर जन समर्थन किस तरह का दिख रहा है, किस पार्टी के फेवर में दिख रहा है, स्थानीय जो चुनावी समीकरण है किसके पक्ष में ज्यादा प्रबल दिख रहा है, जीतने की स्ट्राइक रेट किस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है, एक बड़ा माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अगर नवादा जिले के नवादा विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर महाटक्कर, महामुकाबले की बात करें तो वैसे तो कई प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 ही उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके बीच में महामुकाबला देखने को मिलेगा, महाटक्कर देखने को मिलेगी, और वो है विभा देवी। पहले आरजेडी में थी, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड का उन्होंने दामन थाम लिया। इसके बाद उन्हें यहीं से टिकट दिया गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, विभा देवी को। इसके बाद आरजेडी की तरफ से यहाँ पर कौशल यादव को टिकट दिया गया है, और यही 2 ऐसे उम्मीदवार हैं। वैसे तो कई पार्टियों से उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन सिर्फ हम आज महामुकाबला, महाटक्कर की बात करें तो विभा देवी और कौशल यादव के बीच में ही महामुकाबला देखने को मिलेगा। और जो स्थानीय जन समर्थन और चुनावी समीकरण इनके पक्ष में किस तरह का दिख रहा है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे कि जीतने की स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा दिख रहा है। लेकिन यहाँ के जातीय समीकरण को अगर देखने की कोशिश करें, जहां से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा है। अगर दलित समाज की बात करें तो करीब नवादा विधानसभा सीट में 22% इनकी आबादी बैठती है वोटर के तौर पर। मुस्लिम समाज की बात करें तो 15% यहाँ पर इनका वोट है। अगर यादव समाज की बात करें तो 16%, भूमियार समाज की बात करें तो 15%, राजपूत ब्राह्मण को अगर एक साथ जोड़कर देख लें तो करीब 3% यहाँ पर इनका वोट बनता है। कुर्मी कुशवाहा समाज की करीब 9% यहाँ पर वोट बनता है। वैश्य समाज का 8% करीब यहाँ पर वोट बनता दिख रहा है। तो इस जातीय समीकरण के आधार पर भी समझने की कोशिश अगर करें तो ज्यादा जो वेटेज जो दिख रहा है वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ दिख रहा है, आरजेडी की तरफ थोड़ा सा कम होता दिख रहा है। और विभा देवी चूंकि पहले आरजेडी में थी, सबसे बड़ी बात है कि नवादा में इस वक्त 2 ऐसे लोगों के बीच में टक्कर है जो एक ही जाति के हैं, यादव समाज के हैं, तो यादव वोट कटेगा और कटने के बाद विभा देवी को भी कुछ मिलेगा, कौशल यादव को भी मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जनता दल यूनाइटेड का जो कोर वोट बैंक है, एलजेपीआर का जो कोर वोट बैंक है, वो वोट भी विभा देवी के पक्ष में जाता दिख रहा है, और इस वजह से उनका पलड़ा यहाँ पर भारी होता दिख रहा है। और जीतने की जो स्ट्राइक रेट है विभा देवी के पक्ष में 60% दिख रहा है, जबकि कौशल यादव के पक्ष में मात्र 40% यहाँ पर स्ट्राइक रेट जीतने की जो संभावना है 40% ही दिख रही है, जबकि 60% जीतने की संभावना विभा देवी के पक्ष में जाता दिख रहा है। और चलिए अब बात करते हैं हिसुआ विधानसभा सीट के बारे में। हिसुआ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी 2 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बीच में महामुकाबला होना है, महाटक्कर होनी है। नीतू कुमारी जो कि कांग्रेस से यहाँ पर विधायक भी हैं, और इन्हें इस बार फिर कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है नीतू कुमारी को, और अनिल सिंह को बीजेपी से यहाँ से टिकट दिया गया है। और यही 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पर इनके बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद और साथ ही साथ जो जातीय समीकरण है, जो चुनावी माहौल है, उसके आधार पर एक कैलकुलेशन, एक गणित बनाने की कोशिश की गई है, और उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आगे इन दोनों कैंडिडेट में जीतने की संभावना किसकी ज्यादा दिख रही है, किसके पक्ष में जीतने की जो स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा दिख रही है। लेकिन उससे पहले कि अगर जातीय समीकरण पर नजर डालें तो भूमियार की आबादी सबसे ज्यादा यहाँ पर है, भूमियार समाज की 20% के करीब यहाँ पर भूमियार समाज की आबादी है, यादव समाज की 12%, और अगर दलित समाज की बात करें तो सबसे ज्यादा दलित समाज की आबादी है 28%, मुस्लिम समाज की आबादी को समझिए वोट के तौर पर 11%, और कुर्मी कुशवाहा की आबादी यहाँ पर 8 जो वोट इनका है 8% है, और वैश्य समाज का यहाँ पर 8%
वोट में उनका एक तरह से हिस्सेदारी बनता हुआ दिख रहा है। देखिए 100% तो वोटिंग कहीं भी नहीं होती है, लेकिन एक लमसम अगर बात की जाए तो इसी जातीय समीकरण में किसी को ज्यादा वोट पड़ेगा, किसी को कम वोट पड़ेगा, लेकिन भूमियार का जो वोट है वो पूरी तरह से यहाँ बंटता हुआ दिखेगा, क्योंकि नीतू कुमारी भी भूमियार समाज से आती हैं, अनिल सिंह भी भूमियार समाज से आती हैं, लेकिन इसके बाद जो वोट चंक बनता है उसी पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यादव समाज का जो वोट है वो नीतू कुमारी के पक्ष में जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी वोट हो सकता है कि बंटे। अगर दलित समाज की बात करें तो इस वोट में सेंधमारी करना कांग्रेस के लिए भी हो सकता है कि थोड़ा आसान हो, लेकिन यहाँ पर एलजेपीआर चूंकि सहयोगी एनडीए की है तो एक बड़ा वोट हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में चला जाए। मुस्लिम का वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखेगा। कुर्मी कुशवाहा का वोट बीजेपी के पक्ष में जाता दिखेगा। अन्य समाज की भी कई जातियां हैं जिनका कि वोट बढ़ता हुआ दिखेगा, और इस आधार पर जो दिख रहा है स्ट्राइक रेट, या कह सकते हैं कि जीतने की जो प्रबल संभावना है वो अनिल सिंह के पक्ष में 51% दिख रहा है, और नीतू कुमारी के पक्ष में 49% दिख रहा है। यानी कि प्रबल कांटे की टक्कर यहां पर दिख रही है, और कांटे की टक्कर इसलिए है कि जातीय समीकरण के साथ साथ जो चुनावी माहौल है वहां पर थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है, और कौन जीतेगा कौन हारेगा हिसुआ विधानसभा सीट में ये इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। लेकिन फिलहाल जो स्ट्राइक रेट है, जीतने की जो संभावना है वो अनिल सिंह के पक्ष में, बीजेपी के जो उम्मीदवार है अनिल सिंह, उनके पक्ष में ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं वारसलीगंज विधानसभा सीट के बारे में। तो वारसलीगंज विधानसभा सीट पर भी दो ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बीच में महामुकाबला होना है। बीजेपी से अरुणा देवी, जो कि उनको एक बार फिर से टिकट वहां से दिया गया है, लगातार वो जीतती भी आ रही हैं, और इस बार आरजेडी से अनीता देवी को टिकट दिया गया है। अनीता देवी जो कि अशोक महतो की पत्नी है, उनको टिकट दिया गया है, और माना जा रहा है कि यहाँ पर भी बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन जो स्थानीय लोगों से बातचीत की गई, जो जातीय समीकरण है, उसके आधार पर चीजें कुछ और निकलकर यहाँ सामने आती दिख रही है। और हम आपको आगे बताएंगे कि स्ट्राइक रेट किसके जीतने की ज्यादा दिख रही है। उससे पहले जातीय समीकरण भी देख लेते हैं वारसलीगंज का। तो भूमियार समाज का जो यहाँ पर वोट बनता है करीब 30% बनता है, कुर्मी कुशवाहा का 12%, यादव समाज का 16%, और अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो 9%, और साथ ही साथ पासवान समाज की बात करें तो 3%, वैश्य समाज की बात करें तो 3%। इस तरह से यहाँ पर एक जातीय समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो वोट चंक बनता हुआ दिख रहा है वो अरुणा देवी के पक्ष में ही बनता हुआ दिख रहा है। और जो गणित दिख रहा है वहां का, जो सियासी गणित दिख रहा है, जो चुनावी माहौल भी है, जातीय समीकरण के भी आधार पर बात करें तो अरुणा देवी के पक्ष में 65% है ना, जीतने की जो संभावित जो उनकी स्ट्राइक रेट है 65% है, जबकि अनीता देवी की जीतने की जो स्ट्राइक रेट है, संभावित स्ट्राइक रेट है, वो 35% ही मात्र दिख रहा है, जबकि अरुणा देवी के पक्ष में 65% दिख रहा है। यानी कि वारसलीगंज में एक बार फिर अरुणा देवी काफी मजबूत दिख रही हैं। चलिए अब अगले विधानसभा सीट के बाद रजौली की बात करते हैं। रजौली में दो कैंडिडेट के बीच में ही महा टक्कर है, बाकी तो बहुत प्रत्याशी वहां पर खड़े हैं, लेकिन इस बार एलजेपीआर की तरफ से विमल राजवंशी को टिकट दिया गया है, और आरजेडी की तरफ से पिंकी भारती को टिकट दिया गया, और इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है, महा टक्कर है। किसके जीतने की संभावना ज्यादा दिख रही है रजौली विधानसभा सीट पर, उससे पहले जो स्थानीय लोगों से बातचीत की गई उसके आधार पर भी ये सारी चीजें निकालने की कोशिश हुई है। जातीय समीकरण को भी देखकर थोड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झुकाव किसका होगा, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर वोटिंग पैटर्न वहां पर दिखेगा। आप जातीय पैटर्न पर ही वोटिंग इस बार भी पड़ने की वहां पर संभावना पूरी तरह से दिख रही है। जो जातीय समीकरण यहाँ पर दिखता है वो दलित समाज का सबसे ज्यादा 30% जो वोट बनता है दलित समाज का बनता है, 30% बहुत बड़ा चंक माना जा सकता है वोट चंक का। मुस्लिम समाज का 10%, यादव समाज का भी काफी अच्छा है, यहाँ पर 24% है। कुर्मी कुशवाहा समाज की तरफ से भी 15% हिस्सेदारी वोट में बनता हुआ दिख रहा है। भूमियार की संख्या यहाँ पर काफी कम है, 3 से 5% के बीच में आप मान सकते हैं। इसके बाद वैश्य समाज भी 5% के आसपास हैं। राजपूत ब्राह्मण समाज भी दोनों मिलाकर के 5% बनते हैं, जिसमें कि राजपूत 2% और ब्राह्मण 3% के आसपास हैं। ये जातीय समीकरण रजौली विधानसभा सीट का बनता है।
और इस जातीय समीकरण, स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद जो चुनावी माहौल है उसके आधार पर जीतने की संभावना इस बार एलजेपी-आर के कैंडिडेट विमल राजवंशी के पक्ष में ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। 55% उनकी स्ट्राइक रेट बनती हुई दिख रही है, जबकि पिंकी भारती जो कि आरजेडी की उम्मीदवार हैं उनका मात्र 45% बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि एलजेपी-आर का कैंडिडेट रजौली विधानसभा सीट पर इस बार हो सकता है कि जीतने में पूरी तरह से कामयाब दिखे। चलिए अब आखिरी विधानसभा सीट की बात करें, गोविंदपुर विधानसभा सीट के बारे में, तो यहां पर भी दो कैंडिडेट के बीच में मुकाबला। वैसे पूर्णिमा यादव का यहां पर माना जाता है कि काफी बड़ा उनकी पकड़ है, मजबूत पकड़ है इस विधानसभा सीट पर, लेकिन इस बार क्या इसी तरह की पकड़ उनकी दिख रही है? चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर दो उम्मीदवार हैं, दो कैंडिडेट हैं। विनीता मेहता जो कि एलजेपी-आर से इनको टिकट दिया गया है यहाँ पर, और पूर्णिमा यादव को आरजेडी की तरफ से यहाँ पर टिकट दिया गया है। जो स्थानीय लोगों से बातचीत की गई, जो माहौल है, चुनावी माहौल है, जो चुनावी समीकरण है, साथ ही साथ जो जातीय समीकरण है, उसे देखते हुए किनके जीतने की संभावित स्ट्राइक रेट ज्यादा दिख रही है, जो कि थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन एक जातीय समीकरण पर नजर डालते हैं। यादव समाज का जो वोट में जो हिस्सेदारी कह सकते हैं 21% के आसपास है। इसके बाद कुर्मी कुशवाहा 8%, पासवान आसपास 4% के आसपास है। सवर्ण में तमाम जातियों को जोड़ सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी भूमियार समाज की है, 7 से 8% है। मुस्लिम समाज की 11%, और दलित पासवान को मिलाकर भी कह सकते हैं दलित यहाँ पर 25% के आसपास यहाँ पर इनकी आबादी बनती है। और इस आबादी के साथ साथ मतलब वोट में उनकी हिस्सेदारी है। और इस पूरे जातीय समीकरण को देखने के बाद जो कैलकुलेशन, जो गणित बनता दिख रहा है, वो काफी कांटे की टक्कर जैसी दिख रही है। पूर्णिमा यादव को जीतने में इस बार बहुत ही कड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत आसानी से जीतना उनके लिए दिखता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूर्णिमा यादव के पक्ष में 51% जो जीतने की जो स्ट्राइक रेट है 51% ही बनता दिख रहा है। और विनीता मेहता के पक्ष में, जो कि एलजेपी-आर की उम्मीदवार है, उनके पक्ष में 49% स्ट्राइक रेट बनता हुआ दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि गोविंदपुर में भी इस बार जीतना आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा। अगर विनीता मेहता की तरफ से अगर कुछ वोट ज्यादा है ना लिए जाने में अगर वो सफल होती हैं, तो पूर्णिमा यादव के लिए यहाँ से जीतना बड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है। लेकिन फिलहाल पूर्णिमा यादव इस वक्त जीतने की जो स्ट्राइक रेट है उसमें आगे चल रही हैं, वो मजबूत दिख रही हैं। और इस तरह से नवादा जिले की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 11 नवंबर को चुनाव होना है, उसका पूरा हिसाब किताब हम आपको बताने की हमारी तरफ से कोशिश हुई है। इसमें आप मानकर चलें कि क्या सही है, क्या गलत है, कैलकुलेशन कितना सही होगा, कारगर होगा, 14 नवंबर को ही पता चलेगा जब नतीजे इसके आएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार चुनाव में दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत हो सकता है और बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब होगा कि अधिक से अधिक लोग घरों से निकलकर मतदान की प्रक्रिया में खुद की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि इसका भी बड़ा प्रभाव नतीजे पर पड़ सकता है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन जीतेगा हारेगा, 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये 5 सीटों पर जीतने की जो स्ट्राइक रेट है, किसके पक्ष में कितना जाता दिखा, इसके बारे में पूरी जानकारी हमारी तरफ से आपको दी गई। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर जाकर। तो आप हमारे इस चैनल को लगातार देखते रहिए, एक एक सीट के बारे में तमाम चुनावी समीकरण, साथ ही साथ जीतने की स्ट्राइक रेट किसकी कितनी है, नतीजे जिस दिन होंगे उस दिन भी हम लगातार एक एक सीट के बारे में पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। नमस्कार।